अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ नई जॉब्स जो कि हैं आज दफ्तर जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुस्तकिल बेस पे जो है परमानेंट बेस पे अनाउंस की गई हैं। वैकेंसीज कौन सी हैं, कितनी सीटें हैं, पोस्ट कौन सी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, वो सारा चल के मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह रहें। थैंक यू। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले है कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टेनो की जो सीटें हैं 16वां स्केल है, इसकी 38 सीट्स हैं, वो भी मुस्तकिल बेस पे, परमानेंट बेस पे इसकी सीटें हैं। और ये पंजाब के डोमिसाइल वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तालीमी जो काबिलियत है वो क्या होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है किसी भी मंजूर शुदा तालीमी अदारे से BA बमा, टाइपिंग स्पीड 50 अल्फाज फी मिनट, शॉर्ट हैंड स्पीड 110 अल्फाज फी मिनट। वो कह रहे हैं कि आपके पास किसी भी तालीमी अदारे से मंजूर शुदा जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड जो है वो 50 होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड 50 हो और शॉर्ट हैंड जो स्पीड होती है वो होनी चाहिए 110 अल्फाज पर मिनट। और इसमें एज लिमिट जो उन लोगों ने रखी है वो रखी हुई है 18 से 25 साल तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो सीटें हैं वो हैं जूनियर क्लर्क की। इसका स्केल 7वां है, तो सबसे ज़्यादा सीटें इसी में। इसमें टोटल सीटें जो हैं 105 सीटें हैं, जिनमें एक कागजी है और जो है 104 जो है वो मुस्तकिल हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है टोटल जो 105 सीटें हैं बशमूल तमाम कोटा जात मुताबिक रूल्स पॉलिसी के मुताबिक जो है 105 सीटें जो हैं इनमें अनाउंस की गई हैं, जिसमें 104 जो है मुस्तकिल हैं और एक जो है वो आर्जी सीट है। अच्छा जी, इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं? इसमें जस्ट जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल और कोई भी नहीं कर सकता। स्टेनोग्राफर में जो है वो पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जूनियर क्लर्क में जो है जस्ट लाहौर के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है किसी भी मंजूर शुदा तलीमी अदारे से बोर्ड से मैट्रिक सेकंड डिवीजन, टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फी मिनट। ये अपॉर्चुनिटी लाहौर के रहने वालों के लिए तो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें ना तो टाइपिंग स्पीड ज़्यादा मांगी जा रही है और ना ही इसमें तालीम जो है वो ज़्यादा मांगी जा रही है, और सीटें इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा तो लाहौर के रहने वाले वासियों को ये मशवरा है कि इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, इसमें सीटें जो हैं वो हैं 105, और इसमें एज की हद जो बताई गई वो भी वही ऊपर वाली जैसे स्टेनो की बताई गई 18 से 25 साल, उसी तरह जूनियर क्लर्क की भी 18 से 25 साल ही इस पर मुख्तस की गई है। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं थर्ड नंबर पे। नीचे थर्ड नंबर पे आ जाता है नायब कासद। उसकी 30 सीटें जो हैं वो मुस्तकिल हैं, ठीक है ही 30, और 30 ही मुस्तकिल हैं, परमानेंट जॉब पे हैं। अच्छा, परमानेंट बेस पे है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन से डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं? इसमें भी जस्ट लाहौर के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम जो है वो मिडिल मांगी गई है और एज जो है वो है 18 से 25 साल। मत कहने का मतलब यह है कि जितनी भी सीटें उन लोगों ने अनाउंस की हैं वो सारी की सारी जो है एज लिमिट उसमें एक ही रखी गई है, 18 से 25 साल तक के वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, ना उससे कम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना ही उससे ज़्यादा वाले। हाँ, उसमें नीचे जो शराइत दी गई हैं उसमें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उन लोगों ने कहा है कि अगर आपको 5 साल की रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपने सेपरेट से एप्लीकेशन लिखना होगी। वो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आ जाता है सेंट्री वर्कर। उसमें आर्जी सीटें हैं, 4 सीटें हैं, लाहौर के डिस्ट्रिक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ख्वादा सेहतमंद मुतलका शोबे में तजर्बे का हामिल हो। वो कहते हैं कि इसमें मुतलका मतलब है कि सेंट्री वर्कर में जिसके पास तजर्बा है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ख्वादा जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है सेंट्री की सीटें 4 हैं, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है ये तो फिर मतलब है कि जो पढ़े लिखे नहीं वही अप्लाई करेंगे, अब पढ़ा लिखा तो इसमें अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, इसमें भी एज लिमिट वैसे की वैसे ही 18 से 25 साल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं, मैं आपको चल के बताता हूँ कि इसमें सीटें तो वैसे सारी मैंने अनाउंस करके आपको बता दी हैं। उसके बाद नीचे कवायद ज़वाबित जो होते हैं उनके मतलब है कि उनकी जो कंडीशन होती हैं वो क्या है, वो सारी चल के मैं आपको बताता हूँ। इसमें अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद वॉचर कैसे पे करना है, उसकी फ़ीस कितनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से ये अप्लाई होगा, ये सारा चल करके मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है असामी सीरियल नंबर 1 और 2 की दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, वो सेकंड में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन, मतलब है कि पहली और दूसरी जो है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क के वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। थर्ड नंबर आ रहा है स्टेनोग्राफर्स एंड जूनियर क्लर्क्स के उम्मीदवार बशमूल उम्मीदवारान तमाम कोटाजात दरख्वास्त के साथ मुबल्लिग 500 रुपये फीस का हक हैं। एनटीएस ऑनलाइन स्लिप के जरिए एमसीबी यूबीएल एबीएल या एचबीएल किसी भी ब्रांच में जमा कराएं। ये दरख्वास्त बराह रास्त एनटीएस हेडक्वार्टर, आगे एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे आप लोगों ने अरसाल करनी है। प्लाट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर 18 सॉरी आपको दोबारा मैं बता देता हूँ, सेक्टर 18H इस्लामाबाद। अब एड्रेस आप दोबारा सुन लें, लिखा हुआ है हेडक्वार्टर एनटीएस हेडक्वार्टर, प्लाट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर 18H इस्लामाबाद। अरसाल करें और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को बराह रास्त अरसाल करने की जाने वाली दरख्वास्त कारामद नहीं होगी। अच्छा जी, वो मैंने आपको बता दिया जैसे कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद इसकी फीस जो है वो 500 है, ठीक है ना। वो आपने स्लिप किस तरह कैसे पे करनी है, उसको आप यूबीएल के थ्रू, एचबीएल के थ्रू, एल उसके बाद एचबीएल के थ्रू, मतलब इसकी किसी भी ब्रांच में आप इसकी फीस जमा करा सकते हैं। उसके बाद अपनी कागजात जो होते हैं वो सारे के सारे आपने अरसाल करने हैं, जो मैंने आपको एड्रेस बताया उस पर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नायब कासद थर्ड नंबर पे एंड सेंट्री वर्कर के उम्मीदवारान सादा कागज पर दरखास्तें दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को दफ्तरी औकात में तारीख मुकर्रर तक करवाएं, औकात में तारीख मुकर्रर वक्त तक जमा करवाएं या अरसाल करें। वो कह रहे हैं कि नायब कासद और सेंट्री वर्कर के उम्मीदवार जो हैं, जैसे टाइमिंग होती है 9 से 5, उस दरमियान ड्यूटी के टाइमिंग के दरमियान और मुकर्रर तारीख जो है एंडिंग पॉइंट, मतलब है जहाँ डेडलाइन उनकी दी हुई है, उनकी डेडलाइन जो दी हुई है 15/8/2025, उससे पहले पहले आप लोगों ने मुकर्रर जो है एड्रेस वहाँ पे पहुँचानी है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे आ जाता है तमाम दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2025 है। बाद में वसूल होने वाली और नामुकम्मल दरख्वास्तों पर कार्रवाई अमल में ना लाई जाएगी। मतलब है कि इसकी डेडलाइन जो उन लोगों ने दी हुई है 15 अगस्त 2025 बताई हुई है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अपनी दरख्वास्तें मुकर्रर एड्रेस पर भेज देनी हैं। उसके बाद वसूल होने वाली कोई भी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होगी, मतलब वो रिजेक्टेबल जो है वो क्लियर आपकी की जाएगी। अच्छा, मतलब वो आपकी रिजेक्टेबल जो है वो कंसीडर की तो जाएगी, लेकिन वो तो आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा जी, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है कि दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्तों में वाज़ेह तौर पर तहरीर करके आएँ इसका कोई रिश्तेदार सिविल सेशन कोर्ट में मुलाजिम है या नहीं। अगर किसी उम्मीदवार का कोई रिश्तेदार इससे कबल सिविल और सेशन कोर्ट में मुलाजिम है तो दरख्वास्त दहिंद इस ज़मन में बयान हल्फी जिसमें रिश्तेदार का नाम, ओहदा, तहरीर हो दरख्वास्त के हमरा लफ़ करें। अगर मालूमात को मुख्फी रखा तो बाद में पता चलने पर फ़ौरन नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो दरख्वास्त लिखनी है, अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो है कहीं पे भी लाहौर सेशन में है तो उसका जो है आपने एड्रेस, सॉरी उसका नाम, सारा कुछ डिटेल है वो आपने बयान हल्फी में लफ़ करना है। उनको बताना है कि हमारा फ़लाँ रिश्तेदार जो है फ़लाँ जगह पे सेशन कोर्ट में है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि तमाम, अच्छा इसी तरह वो सारी मतलब कंडीशन बताई हुई हैं। अब मैं अगर एक एक करके बताऊंगा तो ये काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए ये बोरिंग का बात बनेगी। इसलिए मैं आपको मेन सीधा सीधा पॉइंट जो वो आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें वो कह रहे हैं कि 7वां नंबर जो मेन है, तमाम उम्मीदवारान को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की पॉलिसी के मुताबिक उम्र की बलाई हद में 5 साल तक की रियायत दी जा सकती है। ताहम मज़कूरा रियायत हासिल करने के लिए अलहदा से एक दरख्वास्त लफ़ करना होगी और मज़कूरा रियायत की वजूहात बयान करना होगी। ताहम इस सिलसिले में हतमी इख्तियार रिक्रूटमेंट कमेटी का होगा। वो कह रहे हैं कि अगर आपको 5 साल की साल की जो है
रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपने अलहदा से एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन में आप लोगों ने बताना होगा कि आपको एज की जो है रिलैक्सेशन क्यों चाहिए, और उसका इख्तियार जो है वो रिक्रूटमेंट कमेटी के पास होगा, वो आपको देती है या नहीं देती। ठीक है। 8 नंबर पे आ जाता है मतलब है कि जूनियर क्लर्क एंड नायब कासिद की असामियों। अच्छा, इसमें 8 नंबर पे लिखा हुआ है कि जूनियर क्लर्क नायब कासिद की असामियों में 20% असामियाँ महकमा हज़ा के स्केल नंबर 1 से लेके 7 के हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस। मतलब है कि ये जो कोटा होता है, जैसे मुलाजमीन होते हैं उनके बच्चों को दिया जाता है, ये वैसे कह रहे हैं कि 20% जो कोटा वो उनका है, जिनके लिए उम्मीदवार को अपने वालिदैन की सर्विस का सबूत दरख्वास्त के हमरा लफ करना होगा। मतलब है कि अगर आपके वालिदैन जो है कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कोई भी रिलेटिव कर रहा है, सॉरी रिलेटिव नहीं बल्कि आपके वालिदैन जो वो कर रहे हैं, तो उसके जहाँ पे पोस्टिंग है उसके सर्विस का जो सबूत होता है, जो उनकी मतलब कार्ड होता है सर्विस कार्ड, वो आपने उसके साथ लफ करना है, उसकी कॉपी। इस ज़मन में बयान हल्फी भी दाखिल करना होगा कि इससे कबल 20% कोटा के तहत इस हाजिर सर्विस रिटायर मुलाजिम को कोई भी बेटा बेटी भर्ती में आई है। मतलब है कि इसमें ये होता है कि कोटा जो होता है उसमें जस्ट आप एक बेटा जो है अपना करवा सकते हैं। अगर आप कोई और पहले से बेटा मतलब है कि है तो नहीं, आपने ये उनको देना है हल्फ के मेरा कोई भी बेटा इससे पहले कहीं पे भी मुलाजिम नहीं है। अच्छा जी, अब 9 नंबर पे आ जाता है जूनियर क्लर्क की असामी में 20% असामिया स्केल नंबर 1 से 4 के सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट लाहौर के मुलाजमीन में जरिए प्रमोशन मुताबिक जवाबत तो कानून की जाएंगी। अगर प्रमोशन के लिए उम्मीदवार दस्ताव ना हो तो असामी ओपन मेरिट पर होगी। ये आप तो जितनी भी डिटेल है इनको आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लीजिएगा, आपके सामने ही है। मैं आपको सीधा सीधा इनमें से पॉइंट बता देता हूँ। इनमें सीधा सीधा पॉइंट फिलहाल, हाँ इसमें आप देखें 14 नंबर पे दरख्वास्त दहिंदगान के हमरा 2 अदद तस्वीर। ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो है दरख्वास्त दहिंदगान के पास 2 अदद तस्वीर होनी चाहिए, ताज़ा फ्रेश जो होती हैं। उसके बाद तालीमी सनाद, शनाती कार्ड, तजर्बे का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल की मुसद्दक़ात, नकूल लब करने मतलूबा तालीमी म्यार पर पूरे ना उतरने वाली दरख्वास्तें काबिल अस्तरद होंगी, मतलब मुस्तरद होंगी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने जब अप्लाई करना है, जो डॉक्यूमेंट्स अरसाल करने हैं वो आप सुन लें। इसमें 2 अदद आपकी फ्रेश तस्वीरें होनी चाहिए, तालीमी सनाद होनी चाहिए, उसके बाद तजर्बे का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डोमिसाइल का मुसद्दक़ा नकूल जो है वो आपने मुतलका एड्रेस पे अरसाल करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसके लिए आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल लेकर जाने हैं। अच्छा जी, 16 नंबर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाला उम्मीदवार को कोई टी या डी नहीं है, मतलब खाने पीने का और आने जाने का आपको एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। तमाम भर्ती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2024 सॉरी 2004 सिविल एंड सेशन कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट रूल 2005 एंड फाजिल अदालत आलिया के पॉलिसी की रोशनी में की जाए, मतलब वही उनका रूल जो होता है उसके मुताबिक। उसके बाद 19 नंबर पे लिखा हुआ डेस्क में सिर्फ उन उम्मीदवारों को बैठने की इजाजत होगी जो मतलूबा एलियत पर पूरा उतरते होंगे। ठीक है ना, बाकी ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है। अब सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मेरी आपसे फिर से एक दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह रहें और मतलूबा वैकेंसीज की डेडलाइन से पहले आप उसमें अप्लाई करने के लिए आयल हो सकें। थैंक यू।